हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके हमने उनको डिटेल में कवर किया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, थोड़े से इजी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, बट मतलब 1 to 5 की अगर बात बोलें तो 1 to 5 में बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 to 5 में एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा है और बाकी जो 5 हैं, याद करिए मैंने आपको बोला था कि साइन, ठीक है ना। आप थीटा ले लीजिए, यहाँ पे एक्स लिया है तो एक्स ही मैं लेता हूँ, साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का कोसेक, फिर कॉस का सेक, सेक एक्स, फिर उसके बाद टेन आता है, टेन एक्स, फिर उसके बाद कॉट एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपके 6 होते हैं बेसिक या मेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी वैल्यूज आपको निकालना है। इनमें से हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई एक दिया है, बाकी 6 को निकालना है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बहुत आराम से अच्छे से बताया था कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा और जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दिया है वहां से बेस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले आप पढ़े थे उनमें पुट करके वैल्यूज को आप निकाल लेंगे। अब चलिए यहां पे आप साथ साथ देखेंगे ये दे भी दिया है कि x जो है ना किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। तो जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेंट वाला याद करिए, ऐसे करके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने ये भी आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में मैंने क्या बोला था, ASTC, तो T मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ में C मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए अब उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ दे दिया है, सेट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं एक कर दूंगा। देखिए इसमें एक अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी मात्र कैलकुलेशन मात्र है, उसको आप कर ले जाएंगे, तो इतना होमवर्क आपको छोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे cos x दिया है और यहाँ पे लिख दिया है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो यहाँ पे केवल tan और cot पॉजिटिव होते, कॉस, साइन, कोसेक, सेक सब निगेटिव होते। तो देखिए कॉस निगेटिव होता, वो ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस साइन के साथ, समझ आ गया। उसी तरीके से देखिए क्या बोला है सेकेंड क्वेश्चन में, साइन एक्स 3/5 पॉजिटिव है, किस में लिखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे प्लस लिखा हुआ है। क्वाड की बात करें तो क्वाड देख लीजिए, यहां पे लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव दिया है। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव दिया है। टेन की बात करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, तो टेन को निगेटिव दिया है। समझ आ गया। तो ये जो प्लस या माइनस दिया है, अगर ये नहीं भी लिखता ना तो आप अंडरस्टूड होता, आप पकड़ लेते कि किस में। हाँ, एक जगह बस फंसता आपका कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे मान लीजिए जहां पे पॉजिटिव दे दिया, इसी की मान लेता हूं कॉट, तो कॉट जो है थर्ड में भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता कि कौन से, मतलब अगर पॉजिटिव है तो कॉट, तो इसकी मैं बात बोल रहा हूँ थर्ड का, तो कॉट तो थर्ड में भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, किस में मैं लूं। तो इससे फर्क क्या पड़ता कि अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जैसे यहाँ पे अगर थर्ड में पड़ेगा तो कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। अगर ये नहीं लिखता और गलती से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते तो सारे के सारे जो वैल्यूज आती ना
वो वैल्यू सेम होती मैग्नीट्यूड में, लेकिन प्लस माइनस साइन का फर्क पड़ जाता। इस वजह से ये करेस्पॉन्डिंग आपको लिख दिया है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको क्वेश्चन में को करना है। अब चलिए मैं एक कोई करता हूं, बाकी अपने आप उसी तरीके से आप कर ले जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट करता हूं, cos x ना आपके क्वेश्चन में दिया है cos x दिस इज इक्वल टू -1/2 और लिखा है x थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे, नाम दे दीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है ना। और मान लीजिए यही एंगल जो है मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन की बात करता हूं तो ऐसे ले लिया मैंने। आप ऐसे भी जा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे x बस एंगल का मेजरमेंट दिया है, ये मान लीजिए x है, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर x की अगर मैं बात बोलता हूं और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां पे आपको दिया है ना कॉस। अब यहां पे देखिए कॉस की बात करें तो पहले यहीं पे आप लिख लें फार्मूला cos x। मैंने क्या बोला था, फार्मूला आपको साफ साफ लिखा था cos x होता क्या है, तो याद करिए। इसी में शायद लिखा होगा, मैं नहीं, मतलब पिछली वीडियो में पेज अलग हो गया, मैं फिर भी आपको रिकॉल कर देता हूं ये क्या होता था इस ट्रायंगल में। तो cos की अगर मैं बात बोलूं तो बेस, ठीक है ना, बेस डिवाइडेड बाई ये रेशियो होता था किसका, बेस, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज का, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पे ये होता था। अब ध्यान दीजिएगा इसी को तो वो दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहां पे। अब x डिपेंड किस पे करता है तो उसकी साइन दे दिया, तो साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, बस ये मैग्नीट्यूड को कंसीडर करिए, यही मेन होगा। बाकी तो ये प्लस माइनस साइन इसके अकॉर्डिंगली हम डिराइव करेंगे ना। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है वो 2 है और बेस ये देखिए इसी रेशियो, जो रेशियो दिया है तो ये क्या दिया हुआ 1 और ये दिया हुआ है मेरा 2। आपको कुछ नहीं करना, जैसे दिया है ना आप उसी फॉर्म में बस इसी को 1 2 ले लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात बोलूं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, रेशियो फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज आप जाएंगे तो इसको लिखेंगे कोई कांस्टेंट के, तो वो अलग इशू है। तो ये के हो जाएगा, ये 2 के, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शंस वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे। आपको जो दिया है ना उसी फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो बेस मेरा 1 है, ये देखिए, ठीक है। इस फार्मूले को, फार्मूला मेन होता है, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है 2 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 2 है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब 4 - 1 कितना आ गया 3। और तो मेरी ये जो परपेंडिकुलर है AC वो कितना आ जाएगा, आप देखें √3, प्लीज चेक करिएगा √3। अब आप बोलोगे कि सर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस, तो फ्रेंड्स लेंथ हम अल्टीमेट बात कर रहे हैं तो निगेटिव नहीं लेंगे, हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, सबसे सेफ तरीका, ये मेन था। अब जो का निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस का रेशियोज क्वेश्चन में दे ही दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं कि केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे और बाकी चीजें जो है अपने आप उसके अकॉर्डिंगली निगेटिव हो जाएंगी। तो चलिए 1 by 1 निकालते हैं। साइन x पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए साइन x क्या होता था, ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेशियोज किसका होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। बस अब ध्यान दीजिए जब ये फार्मूला लिखे ना तो इस एंगल को भी ध्यान दे दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा तो यहां पे माइनस साइन लगा, बस आपका आंसर आ गया माइनस। परपेंडिकुलर आपको, एक मिनट, ये √3 था फ्रेंड्स, देखिए √3 निकाला था हमने, तो परपेंडिकुलर √3 डिवाइडेड बाई क्या था फार्मूले में, हाइपोटेन्यूज मेरा 2 है, तो -√3/2 आपका ये आ जाएगा साइन का, ठीक है। अब साइन के बाद जो कॉस की बात करते, कॉस दे ही दिया है। अब मैं कोसेक निकाल लेता हूं, चलिए कोसेक,
एक्स। अब कोसेक एक्स इसी साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था, बस यही से ये रेशियो पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो h बाई पी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो बस माइनस साइन लगा दीजिए, ये भी माइनस होगा देखिए थर्ड में, तो माइनस साइन के साथ हाइपोटेन्यूज आपका 2 है, परपेंडिकुलर अब ये सी बात है, इसी का रेसिप्रोकल आएगा, तो इसमें इतना कुछ सोचना नहीं है। सेक का निकाल लीजिए, चलिए निकाल लिया, कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक का आप निकालते हैं, तो सेक एक्स, सेक एक्स फार्मूला आपके पास पता है, सेक भी निगेटिव होगा, देखिए यहाँ पे थर्ड में केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, तो माइनस साइन के साथ, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये कॉस का ठीक उल्टा होता है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 1 अपॉन कॉस, मतलब ये है तो ये हो जाएगा 2, 1 अपॉन 1/2, तो क्या हो जाएगा -2। यहां तक ठीक है। चलिए tan का निकाल लीजिए, tan x। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, tan x का फार्मूला मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ध्यान दीजिएगा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो यहां प्लस रखेंगे आप। परपेंडिकुलर मेरा √3 है, बेस मेरा 1 है, ये वैल्यू मेरी क्या आ जाए, √3। प्लीज बोलिएगा, यहां तक ठीक है। चलिए अब कॉट की बात करते हैं, तो कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉट ऐसे भी कर सकते हैं, tan वाला फार्मूला tan का ठीक उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस मेरा 1 है, परपेंडिकुलर √3 है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस साइन के साथ। अब देखिए ये जो पैटर्न मैंने लिया साइन पैटर्न, प्लस कहीं पे माइनस, वो किससे, ये मेरा बेस कॉन्सेप्ट था ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, जो कि पॉजिटिव हैं, अदर सारी रेशियोज जो हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं निगेटिव होंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे के सारे क्वेश्चंस में आपको होमवर्क छोड़ूंगा, बट एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्वेश्चन सेकंड के लिए। क्वेश्चन सेकंड जब आप करेंगे, अगेन ये ट्रायंगल बनाइएगा, साइन की बात किया है, और यहां पे देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट बोलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब निगेटिव होंगे। तो इसी तरह से जहां पे निगेटिव आएगा वो माइनस करके, फार्मूला आपको पता है, कर लीजिएगा। साइन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन का मैंने लिखा था, अभी भी लिखा था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको दे दिया 3, हाइपोटेन्यूज दे दिया 5। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा x है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो यहाँ से 25 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये नाम दे दीजिएगा ABC, तो बेस जो मेरा आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ AB स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे 16 आएगा, मतलब AB की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। प्लीज आप इसको फिर भी चेक कर लीजिएगा, मेरे कहने पे नहीं, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लीज आप इसको चेक करेंगे, ये 4 आ जाएगा। क्लियर। अब बस इसके बाद एक एक को आप ऐसे ही जैसे ने किया आपने, कौन माइनस होगा, बस साइन कोसेक को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब के सब माइनस साइन के साथ आएंगे। सेम उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस निकाल लेंगे। तो तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अब 5 क्वेश्चन में मान के चलता हूं कि हमने कर लिया, ठीक। अब मेरा जो मेन टॉपिक था उस पे आते हैं। यही मैं आपको बोला था ना कि आपको ज्यादा बड़े एंगल्स की वैल्यू पूछेगा, और एकदम बिल्कुल लास्ट जो कॉन्सेप्ट था उसी पे आपको फोकस करना है। और चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि द वैल्यू, लिखा ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, मतलब 6 to 10 जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, उसके लिए आपको इनकी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे बहुत आराम से आपको चलना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन 765 की वैल्यू निकालना है। मैं ऊपर से ही करूं तो ज्यादा सही रहेगा, एक पूरे क्वेश्चन को हम कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, साइन 765 डिग्रीज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। जो भी रूल था उस रूल को फॉलो करते हुए मैं एक एक स्टेप बताता हूं।
अगर साइन या कॉस अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता 765, याद करिए एक एक स्टेप को, तो आप क्या करते, पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उस फार्मूले को लगा के पहले आप अंदर में जो अल्फा है उसको पॉजिटिव कर लेते ऐसे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना। अब क्या करना है, चलिए इसके बाद याद करिए अल्फा को हम 90 के मल्टीपल्स प्लस माइनस थीटा फॉर्म में लिखते थे, जहां पे थीटा एक्यूट एंगल होगा। ऑफकोर्स ये बड़ा एंगल है ना, बहुत बड़ा है। तो चलिए इसको उस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसी टाइप का मैंने कुछ बताया था वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पे अगर डिग्री में भूल जाऊं तो आप डिग्रीज लगाते चलिएगा, वो ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 आ जाएगा, और उसमें जो है 45 अगर मैं ऐड कर देता हूं 45 डिग्री ना, तो मेरा यही एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कुछ भी था ये थीटा एक्यूट होना चाहिए, थीटा एक्यूट है 0 to 90 के बीच में है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि पहले आप चेक करिएगा, ठीक है ना, कि ये टर्मिनल मतलब ये एंगल जो है ना ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा किस क्वाड्रेंट में। इसका तरीका मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 90 का मल्टीपल है ना, तो 2 टाइम्स मतलब 180, 4 टाइम्स मतलब घूम के यही। तो जब 4 टाइम्स की बात जैसे ही करे घूम के आप वापिस यहीं पे आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया। तो मैंने ये बोला था ना, ये n को आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है मतलब हम वापस घूम के यहीं पे आएंगे। ये जितनी बार जाएगा उतने राउंड, 4 होता तो 1 राउंड, अब ये 2 राउंड्स घूम के ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं, वापस यहीं पे पहुंच गया जहां से स्टार्ट किया। और प्लस 45 डिग्री आपको कर देना है, तो 45 डिग्री मतलब अल्टीमेट यहीं पे पहुंच गए। यही मान लीजिए मेरा 45 डिग्री है। तो अल्टीमेट ये जो एंगल है, मैं अगर यहां से मेजर करूं, इसको इनिशियल लाइन लेके चलूं इनिशियल साइड, तो टर्मिनल साइड घूम के मेरी 2 राउंड पूरा घूम के यही आती है। ये मेरा टर्मिनल साइड है, और ये किस में लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो याद करिएगा मैं यहाँ पे वो साइन भी यूज करता था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर यही घूम के थर्ड में आता तो फिर यहाँ माइनस साइन लगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज क्या था उसको फोकस करिए। मैंने आपको क्या बोला था, इवन और ऑड। अगर ये नंबर n इवन होती तो साइन साइन में ही चेंज होता, कॉस कॉस में ही चेंज होता, ठीक है ना। और अगर ऑड होती तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। याद करिए मैंने वो रूल आपको बताया था। तो यहां पे अल्टीमेट अगर आप देखें तो ये नंबर जो है मेरी ये वाली, ये क्या है, इवन है, तो जो एंगल है उसी में जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा बस। और ये थीटा हो जाता था, याद करिए, तो साइन थीटा मतलब 45 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस साइन है। अब साइन 45 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√2, बाहर प्लस साइन है, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 1/√2। पहला क्वेश्चन हो गया, प्लीज बोलिएगा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 6 की मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं बोला था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैं कुछ को करूंगा, कुछ आपको होमवर्क छोड़ूंगा। ये हो गया, निगेटिव वाला एक कर देता हूं, चलिए 7th कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7th की अब बारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, बहुत आराम से आपको बहुत रिलैक्स होके करना है। बाकी मैं यहाँ पे हूँ सर फ्रेंड्स, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, चीजें खूब आराम से करेंगे दिस। अब अगेन मैंने आपको बोला ये कोसेक आ गया, ठीक है ना, ये तो कोसेक आ गया। और जब कोसेक आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, यहां पे एंगल माइनस है, स्टेप फर्स्ट याद रखिए। तो फार्मूला लगाएंगे तो कोसेक माइनस थीटा, ये माइनस या तो बाहर आएगा या तो खत्म होगा। तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस आपने लिख दिया और यहाँ पे कोसेक आपने लिख दिया, और यहाँ पे 1410। आप अगर डिग्री में लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, डिग्री अगर भूल जाऊं तो डिग्री वो लगा लीजिएगा। चलिए ये फार्मूला लगा दिया। आप यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस
कोसेक माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये लिख लिया, पहला रूल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा ना, 90 इस फॉर्म में। देखिए तो इस फॉर्म में जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90, अब डिग्री लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एन। एन यहां पे क्या आएगा, 15 आएगा। अब चेक करिएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 19 करेंगे 135 होता है क्या, ठीक है, इतना, ठीक है ना, 90 कर देंगे इतना आ जाएगा 1350, ये आ जाएगा। अब इसमें कितना ऐड करेंगे कि इतना आ जाए, तो इसमें आप 60 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो प्लस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मेरा, अगर वैसे देखें कंपेयर करें तो ये मेरा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल, और ये मेरा क्या है, एन। एन यहाँ पे ऑड आ रहा है तो चीजें कुछ बदलेंगी। एनीवेज एक एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप में इसको मैंने फॉर्मूला लगा के अंदर का एंगल पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे आ गए। अब आपको क्या करना है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है टर्मिनल साइड, ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा 15 टाइम्स है, तो मैं आपको बोला था ना, जो भी n है इसको 4 से डिवाइड करके देखिए क्या होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 12 हुआ, 3 ये मेन होता है, 3 मेरा रिमाइंडर आ गया फ्रेंड्स, और 3 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब समझिएगा, इसकी मैं बात बोलता हूँ, ये कोसेंट था मेरा, तो ये 3 टाइम्स, अगर यही से मैं मेजर करता हूं तो 3 टाइम्स पहली चीज की रोटेट करेगा ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, 3 टाइम्स रोटेट किया, मैं कितनी बार कर दिया, फिर से देखते हैं, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 टाइम्स, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पहुंच गए, फिर अगली बार सेकेंड कंप्लीट रिवोल्यूशन पहुंच गए, फिर अगली बार थर्ड कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पे पहुंच गया। चलिए थर्ड हो गया, ये कंप्लीट गया, मतलब 360 360 360 घूम लिए। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या बताता है, 3 बच गया, 3 मतलब 90 इंटू 3, यही ना। तो अब देखिए यही से जाइए, एक बार 90 गए 1, ये सेकेंड 90 गए यहाँ पे, थर्ड 90 आप गए यहाँ पे, मतलब अभी आप घूम के यहाँ पे पहुंच गए। ये जो 19 इंटू 15 है ना, ये यहाँ पे आप पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद प्लस 60 है, तो मतलब आप यहाँ पे आ गए। और ध्यान दीजिए टर्मिनल साइड मेरी यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है 1410, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखिए क्या फार्मूला था, ASTC। तो फोर्थ में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होंगे, कोसेक निगेटिव होगा। अब यहीं पे देखिए पैटर्न समझिए, पहले से माइनस था, अब यहाँ पे कोसेक निगेटिव है तो फिर से एक माइनस आ गया। समझिएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। -1 नहीं, माइनस साइन केवल लिखना चाहिए था, एक और माइनस हो गया। समझिएगा, एक जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिखते, कोई इशू नहीं। इतना हो गया। अब चलिए ऑड है तो कोसेक किस में चेंज होता है, मैंने वहां पे रूल लिखा था, कोसेक जो चेंज होगा सेक में चेंज होता था, याद करिए। तो कोसेक जो है मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा सेक में, क्यों, क्योंकि ये ऑड है। तो सेक थीटा, थीटा क्या है मेरा 60 डिग्री, बस आंसर आ गया फ्रेंड्स। ये प्लस हो गया अल्टीमेट सेक 60, और सेक 60 मतलब cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 कितना होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा +2। आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें, +2। मैं आपको बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ये भी कर दिया हमने, अब तो मैं सारे ही कर दिया। एक और ये चूंकि ऐसे दे दिए है ना, मतलब पाई में, तो इसको भी एक कर दो ना। आप बोलेंगे कि सर इजी जो था, जो डिग्रीज में दिया था उसको कर दिया सर ने और बाकी को छोड़ दिया, कोई इशू नहीं। tan है, कॉट है, साइन है, मैं कौन करूं, कोई एक कर देता हूं। चलिए हम ये कर लेते हैं, tan और कॉट आपको छोड़ देता हूं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। tan और कॉट मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, कोई घबराना नहीं फ्रेंड्स, रूल तो वही लगेंगे। चलिए अब यहां पे साइन दिस, हमें क्या निकालना है, साइन -11 π/3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। जब इसको करना है तो आप करेंगे क्या, सीधी सी बात है, घबराना नहीं होता है आपको। ये रेडियन में अगर एंगल दिया है ना, ये इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए,
और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए दिस बाई पाई, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते थे। पाई पाई से कैंसिल, ये 60 हो गया और यहां से आप देखेंगे 660 डिग्रीज। तो अल्टीमेट ये जो क्वेश्चन था मेरा, इसको आप पहले डिग्रीज में बदलना चाहते हैं, डिग्री में बदल लीजिए। तो साइन माइनस 66 डिग्रीज, हम डिग्रीज में कंफर्टेबल हैं तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक एक स्टेप को जो हमने आपको बताया था, एक एक स्टेप क्या था ध्यान दीजिएगा। यहां पे माइनस है तो इसको प्लस करना है। साइन, सिंस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आप ये रूल लगाएंगे और 660, आप चाहे तो डिग्री इसको अंदर इस 0 पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका जो रूल होगा क्या, यहीं पे मैं कर दूं, चलिए इसी के आगे कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते थे, माइनस बाहर लिख लीजिए साइन। अब ध्यान दीजिएगा 90 के मल्टीपल, तो 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई क्या करें, तो यहां पे आप जब 9 7 जा 630 ना, तो 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 630 डिग्री आ गया। हमें क्या चाहिए 60, तो प्लस में क्या कर दिया 30 डिग्री। यहां पे कोई इशू आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब मैंने जो रूल बताया था टर्मिनल इनिशियल साइड ना, तो चलिए इसको मैं यहां पे कर देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। टर्मिनल और इनिशियल साइड की बात करते हैं, मतलब ये एंगल कहां पे जाएगा, टर्मिनल इनिशियल मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ध्यान दीजिए ये 7 है, ऑड है। पहली चीज मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, यही ना 4 मतलब डिवाइड करने का क्या मतलब है, जितने टाइम्स जाएगा ना उतना कंप्लीट रिवोल्यूशन, जितना कोसेंट आएगा उतना कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 4 1 जा 4 3, ये देखिए ये रिमाइंडर है। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये 3 रिमाइंडर बचा, मतलब यहां पे 90 इंटू 3, तो यहां पे अगर आप पहुंच गए तो 190 ये 290 ये 390, वापिस यहां पे आ गए। प्लस 30 है, मतलब अगेन जो है आप किसमें गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड है, मतलब यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है साइन, तो मतलब निगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, बस हो गया फ्रेंड्स, ये माइनस तो पहले से ही है लेकिन ये एंगल साइन में है, यहाँ पे पहुंचता है तो ये भी माइनस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ध्यान दीजिए यहीं पे एक और चेंज कर लीजिए, ऑड है तो साइन कॉस में चेंज होगा, तो कॉस और यहाँ पे 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है ना, अब 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, प्लीज चेक करिएगा, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए अब तो मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई आपके मन में संशय या डाउट्स की बात नहीं होनी चाहिए। अब जो वहां पे थ्योरी बता रहा था, मे बी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन देखिए कितनी आसानी से आपने इन वैल्यूज को आपने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये है, सेम इसी रूल से डिग्रीज में बदलिएगा, पूरा पैटर्न इवन ऑड का खेल रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से। हाँ, आप बोलेंगे कि सर जितनी भी आपने किया सब एंगल प्लस है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ एंगल होता कि इतना मल्टीप्लाई करता और माइनस आता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए -45 डिग्री, तो अभी यहाँ पे गया था, हम कंप्लीट रिवोल्यूशन करके यहाँ पे पहुंचे थे, उसमें से -45 करते तो आप यहाँ पे आ जाते, तो उस केस में टर्मिनल साइड मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाती। तो इससे आपको नहीं घबराना है, वो प्लस माइनस रहेगा तो बस कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब 4 के मल्टीपल के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं, पूरा, मतलब ये पूरा इतना कितना कहाँ पे घूमेंगे, और उसके बाद अगर माइनस है तो एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाइए या फिर आगे बढ़ जाइए, वही तो करना है, आपको कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? तो हर तरीके से मैंने आपको बताया कि किधर से भी घुमाए आप अब कर ले जाएंगे। तो 2 क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट छोड़ना चाहिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जब फंक्शंस खत्म कर रहा था तब भी बोला था कि कौन सा टॉपिक शुरू करें, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ये लगभग खत्म ही होने को आ गया, तो कौन सा टॉपिक हम करें, ठीक है ना। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद 11th का प्लीज उसको आप सजेस्ट करें, क्योंकि इसके जस्ट बाद अब हम
12 पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आप जैसे ही आप बोलेंगे आपका पैरेलली जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी इसको लेके 4 चैप्टर्स में 12 का कंप्लीट कर चुका हूँ, 1 2 3। और मेरे ख्याल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि बहुत परेशान करता है आपको, वो 7th ऑलरेडी में 7 चैप्टर है, वो डिटेल में आप पढ़ के देखिएगा, मजा आ गया आपको आएगा, ठीक है ना। चीजें बहुत स्मूथ लगेंगी, इजी लगेंगी। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये जो एक्सरसाइज था मेरे ख्याल से 3.2 ना, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 3.3 ना, उसको करेंगे। उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम डिफरेंस ये सारी चीज़ें यूज़ करके, तो उसको अगर एक वीडियो में हो जाएगा तो ठीक है, लेंथ बड़ी होगी तो फिर जो है उसको हम 2 वीडियोज में मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो एनीवेज जैसे भी होता है, बट उस चैप्टर में आने से पहले इन 2 चैप्टर्स जो शुरू किया, चैप्टर मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, एक्सरसाइज, तो यहाँ पे थ्योरी भी कवर किया, वहाँ पे थ्योरी नहीं कवर करूँगा, वहाँ पे जस्ट फार्मूले हैं, जैसे साइन a प्लस बी का फार्मूला, ठीक है ना, फिर tan a प्लस बी का फार्मूला, cot a प्लस बी का फार्मूला, ये सब जो फार्मूले हैं प्लीज़ इसको आप देख के तब अगली वीडियो पे आइएगा, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊँगा, ठीक है ना। फार्मूले डिराइव्ड हैं तो उन पे मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा और उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3 मेरे ख्याल से होगा, उसको फार्मूले प्लीज देख के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और ऊपर से मैं एक और चीज़ बस जाते जाते बोलूं, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।